चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपैरेबल इंटरफेस के बारे में, ठीक है। और लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ट्री मैप के बारे में, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हम लोगों ने मैप को पूरा कवर किया था। तो आई होप मैप समझ में आया होगा, ठीक है। तो लास्ट की वीडियो में ये हम लोगों ने ये ट्री मैप वगैरह ये सब देखा था, और हम लोगों ने ये सब जो है हैश मैप वगैरह ये सब पूरा देखा था, ठीक है। ये पूरा मैप इंटरफेस हमारा ये जो है, इसके अंदर हमने हैश मैप और ट्री मैप ये सारी चीज़ें समझी थी। और आज हम लोग जो बेसिकली देखने वाले हैं वो है हमारा कंपैरेबल के बारे में, कि कंपैरेबल बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो और कंपैरेबल का यूज़ केस क्या होता है, ठीक है। कंपैरेबल हम लोग देखने वाले हैं, कंपैरेबल वर्सेस कंपैरेटर, बस ये दो वीडियोज़ हमारी बाकी है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कंपैरेबल। तो अब कंपैरेबल में क्या है कि देखो, कंपैरेबल हम लोगों ने जो है इसके पहले भी पढ़ा था ट्री मैप में, मतलब उसका एक आइडिया देखा था कि कंपैरेबल, देखो ये हम लोगों ने पढ़ा था ट्री मैप में। बेसिकली ट्री मैप या फिर ट्री सेट जो होता है, हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा था ना ऊपर, ये हम लोगों ने देखा था ये सॉर्टेड में सॉर्टिंग के लिए बेसिकली। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, ये ट्री मैप एक होता है, ठीक है। और इधर हमारे पास कलेक्शन इंटरफेस में ये जो सेट इंटरफेस होता है, इसके पास होता है ट्री सेट, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली जो होते हैं ना, ये दोनों बेसिकली कंपैरेबल को यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं देखो अभी दिखाते हैं कैसे यूज़ करते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। कंपैरेबल क्या होता है क्या नहीं होता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कंपैरेबल क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। कंपैरेबल तुम्हारा एक इंटरफेस होता है, ठीक है। कंपैरेबल इज़ अ इंटरफेस, ठीक है। कंपैरेबल एक इंटरफेस होता है, इसको तुम लोग को हम दिखाते भी हैं यहाँ पर, ये देखो COMPA कंपैरेबल, ठीक है। तो ये कंपैरेबल है, ये जो तुम्हारा एक इंटरफेस है, ये देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर, ठीक है। कौन से पैकेज के अंदर है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है, ठीक है। कंपैरेबल यूज टू प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग, ठीक है। कंपैरेबल यूज टू प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग, ठीक है। तो मतलब कंपैरेबल जो होता है वो डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग प्रोवाइड कराने के लिए होता है। तो हमारे पास बेसिकली दो तरह की हम लोग सॉर्टिंग जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग, एक होता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग, और एक होता है हमारे पास कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग, ठीक है। एक होता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग और एक होता है कस्टमाइज सॉर्टिंग। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग प्रोवाइड कराने के लिए एक रूल होता है। वो रूल क्या होता है, वो रूल तुम्हारा क्या होता है, टू प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग थिंग्स नीड टू बी कंपेरेबल, समझे। टू प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग थिंग्स नीड टू बी कंपेरेबल, मतलब डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग उसी के ऊपर अप्लाई होगी जो चीज़ें कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट्स करती हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ओनली एप्लीकेबल फॉर डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ओनली एप्लीकेबल फॉर कंपेरेबल थिंग्स, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ तुम लोगों को एग्जांपल यहाँ पर दे के समझते हैं। जैसे कि लेट सपोज हमारे पास ट्री सेट है, ठीक है। हम लोग सेट की बात कर रहे हैं, ट्री सेट है हमारे पास, और यहाँ पर हमने लिखा ट्री सेट TS इक्वल्स टू न्यू ट्री सेट, ठीक है। तो क्या होगा ना, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लेट सपोज तुमने अगर 10 ऐड किया, उसके बाद तुमने यहाँ पर मान लो 1 ऐड किया, उसके बाद तुमने यहाँ पर मान लो 20 ऐड किया, उसके बाद तुमने मान लो यहाँ पर 3 ऐड किया, उसके बाद यहाँ पर तुमने मान लो 5 ऐड किया। अब अगर इस TS को प्रिंट करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1 3 5 10 20। तो देख रहे हो ऑटोमेटिक सॉर्टिंग हो गई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गई है, ऑटोमेटिक सॉर्टिंग हो गई है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग, डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग। लेकिन डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग का एक रूल होता है कि ये हमेशा उन्हीं डेटा पे एप्लीकेबल होगी जो डेटा इम्प्लीमेंट्स करते हैं कंपैरेबल को। तो ठीक है, अभी हमने यहाँ पर इस ट्री सेट को जनरलाइज नहीं करा है, लेकिन अगर लेट सपोज यहाँ पर इसको हम जनरलाइज कर देते हैं इंटीजर लिख के, इस तरीके से, ये हमने यहाँ पर इंटीजर लिख दिया,
ठीक है। और इस केस में अगर इसको रन करेंगे तो 1 3 5 10 20 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रीसेट के अंदर हम लोग वही डेटा डालेंगे जो तुम्हारा कंपैरेबल को इम्प्लीमेंट करता है। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बोला कि ट्री सेट के अंदर हम लोग इंटीजर डेटा डालने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटीजर डेटा हम लोग डालने वाले हैं ट्री सेट के अंदर, हम लोगों ने ये बोला। तो अब ये क्या इंटीजर कंपैरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है? तो अगर खोल के देखेंगे इंटीजर को तो ये इम्प्लीमेंट करता है कंपैरेबल को, ठीक है। तो हमेशा हमें याद रखना है कि डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग के केस में हम लोग हमेशा ट्री सेट में वही चीज़ें डालेंगे, ट्री सेट कह लो या फिर ट्री मैप कह लो, उसमें हम लोग वही चीज़ डालेंगे जो हमें जो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कंपैरेबल को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वो चीज़ें कौन कौन सी तुम्हारी होती हैं। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या होता है, ये कंपैरेबल इंटरफेस होता है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था लेकिन फिर देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर देखो तुम्हारे पास होता है बाइट, तुम्हारे पास जितने भी डेटा टाइप हो गए, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बूलियन, तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर जितने भी डेटा टाइप हो गए ये सारे क्या करते हैं, कंपैरेबल को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ये सारे कंपैरेबल को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इंटीजर दे रखा था तो हमने तुमको खोल के दिखाया इंटीजर क्लास कंपैरेबल को इम्प्लीमेंट करती है ये, ठीक है। देखो इम्प्लीमेंट्स कंपैरेबल। अब लेट सपोज यहाँ पर अगर हम फ्लोट लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लो डेटा चेंज करेंगे 1.1, 20.1, 3.1, 5.1 और यहाँ पर हमें एफ भी लगाना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं तो वो डबल ले लेगा। तो अब देखो यहाँ पर हमारा डेटा सॉर्टेड वे में ऑलरेडी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्लोट जो हमने यहाँ पर डिसाइड किया है फ्लोट डेटा ऐड करने का इस ट्री सेट के अंदर, तो फ्लोट ऑलरेडी इम्प्लीमेंट्स करता है कंपैरेबल को, ठीक है। और हमें पता है कि कंपैरेबल का मतलब होता है डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग प्रोवाइड कराना, मतलब असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग, असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग प्रोवाइड कराना होता है कंपैरेबल का काम, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग, असेंडिंग ऑर्डर की सॉर्टिंग का काम होता है कंपैरेबल प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो अब आई होप ये समझ में आया हो कि कंपैरेबल जो है क्या कहते हैं तुम्हारा डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग प्रोवाइड कराने के काम आता है। कहने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर की सॉर्टिंग। और अगर हमें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग अचीव करनी है तो जो भी डेटा हम ऐड करने वाले हैं मतलब ट्री सेट में या फिर ट्री मैप में, तो वो डेटा तुम्हारा इम्प्लीमेंट्स करना चाहिए कंपैरेबल को। अब लेट सपोज अगर हम ट्री मैप का एग्जांपल लें तो हमने यहाँ पर लिखा कि हम ट्री मैप में की रखेंगे इंटीजर और वैल्यू रखेंगे स्ट्रिंग, ठीक है, तो चलेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंटीजर और स्ट्रिंग जो होता है। तो बेसिकली हम लोग ने क्या देखा था कि ट्री मैप में अगर हम लोग इंटीजर की रखेंगे मतलब इंटीजर टाइप की बनाएंगे और स्ट्रिंग टाइप का हम लोग बनाएंगे क्या, वैल्यू रखेंगे स्ट्रिंग टाइप की। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो तुम्हारी कंपैरेबल को इम्प्लीमेंट करती हैं। देखो स्ट्रिंग को अगर खोल के देखेंगे तो वो भी कंपैरेबल को इम्प्लीमेंट करता है और इंटीजर को खोल के देखेंगे तो वो भी कंपैरेबल को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लो इसमें tm डॉट पुट करते हैं, हमने की डाली 101 और लिख दिया ABC, ठीक है। उसके बाद हमने फिर से की डाली 102 और हमने लिख दिया ABE। उसके बाद हमने फिर से की डाली यहाँ पर 105 और लिख दिया ABCD। उसके बाद फिर से की डाली यहाँ पर लिखा 103 और लिख दिया ABCDE, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ट्री मैप को प्रिंट करेंगे तो ये हमें सॉर्टेड वे में मिलेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्या हुई है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग, ठीक है। तो ये देखो 101, 102, 103, 105, ठीक है। तो हमारी सारी कीज़ जो आई हैं यहाँ पर वो सॉर्टेड वे में आई हैं। और हम लोगों ने ट्री मैप के बारे में ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी थी कि कीज़ जितनी भी होती हैं वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, मतलब डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। वैल्यूज़ भले ही हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हमने यहाँ पर सेम की एक और वैल्यू रखी यहाँ पर और यहाँ पर हमने लिख दिया ABCDEF, ठीक है, तो सेम कीज़ होगा यहाँ पर। तो जब ये दोबारा तुम री एंट्री करोगे, डुप्लीकेट की डालोगे, तो पुरानी वाली ओल्ड एंट्री तुम्हारी चली जाएगी 103 की।
तो देखो 103 ABCDEF आ रहा है, ABCDE चला गया है, ठीक है। और जैसे ही तुमने डुप्लीकेट की को हटा दिया तो देखो ABCD वाली तुम्हारी की आ गई, ठीक है। तो ये तुम्हारा था ये चीज़। अब बात आती है कि सॉर्टिंग वर्क कैसे कर रही है इसके अंदर, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर सॉर्टिंग इंटरनली वर्क कैसे कर रही है, मतलब तुमने डेटा तो एंटर कर दिया लेकिन सॉर्टिंग हो कैसे रही है, ठीक है। हाउ सॉर्टिंग वर्क्स, क्वेश्चन तो ये है हाउ सॉर्टिंग वर्क्स। तो देखो होता क्या है यहाँ पर, ट्री मैप के अंदर हम लोग ट्री सेट और ट्री मैप में क्या होता है, हमने तुमको बोला था कि जैसे तुमने यहाँ पर फ्लोट डेटा एंटर किया है तो फ्लोट में क्या होता है कि इम्प्लीमेंट्स कर रहा है कंपेरेबल को, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट करता है कंपेरेबल को, और कंपेरेबल इंटरफेस के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम होता है ये पब्लिक आईएनटी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, पब्लिक आईडेंटिटी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तुम्हारा एक कंपेरेबल के अंदर ये एक मेथड होता है। अगर कंपेरेबल खोलोगे तो देखो यहाँ पर तुम्हें वो दिखेगा कंपेयर टू मेथड, ठीक है। तो अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर तुमने एक ट्री सेट बनाया जिसमें तुमने बोला कि तुम फ्लोट तरीके का फ्लोट का डेटा इंसर्ट करोगे, तो ये फ्लोट कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और कंपेरेबल के अंदर एक मेथड होता है कंपेयर टू, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से कंपेयर टू मेथड हमें सॉर्टिंग प्रोवाइड करा रहा है अपने ट्री सेट में जो डेटा हम लोग ने इंसर्ट किया है उसके लिए। तो देखो लेट सपोज हमने यहाँ पर सबसे पहले ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। हमने बोला ट्री सेट और हमने बोला फ्लोट ts इक्वल्स टू न्यू ट्री सेट, ठीक है। उसके बाद हमने लेट सपोज यहाँ पर ट्री सेट के अंदर ऐड किया 10.1f, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10.1f सबसे पहले ऐड हो जाएगा। और ये लेट सपोज तुम्हारा ट्री सेट है, ये लेट सपोज सबसे पहले तुम्हारा ट्री सेट है, तो ट्री सेट में सबसे पहले तुम्हारा 10.1f ऐड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद तुमने ट्री सेट में ऐड किया 1.1f, तो क्या होगा, हर बार यहाँ पर साइमल्टेनियसली एक मेथड कॉल हो रहा है। कौन सा मेथड, कंपेयर टू मेथड। और ये मेथड तुम्हारा कहाँ पर बना हुआ है, कंपेरेबल इंटरफेस के अंदर बना हुआ है। ये मेथड तुम्हारा कहाँ पर बना हुआ है, कंपेरेबल इंटरफेस के अंदर बना हुआ है। तो ये मेथड वर्क कैसे कर रहा है, जैसे ही तुमने यहाँ पर सेकंड डेटा इंसर्ट किया तो ये इस तरीके से काम करेगा, 1.1f डॉट कंपेयर टू 10.1f, 10.1f, ठीक है, इस तरीके से काम करेगा। अब इस मेथड की एक खासियत होती है, अगर ये मेथड ऑब्जेक्ट 1 डॉट कंपेयर टू ऑब्जेक्ट 2 करने पर, मतलब कि 1.1f डॉट कंपेयर टू 10.1f करने पर अगर निगेटिव वैल्यू देता है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट 1 इज लेस देन ऑब्जेक्ट 2, मतलब ऑब्जेक्ट 1 जो है पहले आएगा और ऑब्जेक्ट 2 बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1.1f कंपेयर टू 10.1f अगर ये करोगे तो ये हमें कौन सी वैल्यू देगा, निगेटिव वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब जो चीज़ नेगेटिव आ जाती है, अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ये ऑब्जेक्ट 1 डॉट कंपेयर, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट 1 जो है वो तुम्हारा पहले आएगा ऑब्जेक्ट 2 के, मीन्स ऑब्जेक्ट 1 कम्स फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। तो देखो अब तुमको यहाँ पर एक चीज़ दिखाते हैं, अगर लेट सपोज तुम ये करते हो, मान लो तुमने बोला 1.1f डॉट कंपेयर टू, मान लो तुमने ये बोला कि 1.1f, अच्छा तुम इस तरीके से कंपेयर टू भी कर नहीं सकते। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, देखो हम यही हम तुमको बता रहे हैं कि सबसे पहले तुमने ट्री सेट के अंदर 10.1f को स्टोर कर दिया, उसके बाद तुमने 1.1f को जब स्टोर करा ना, तो अब इसमें से चेक होगा पहले कि कौन सा डेटा आगे आएगा कौन सा डेटा बाद में आएगा, मतलब क्योंकि अब सॉर्टिंग हो रही है ना, डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग, तो वो कैसे चेक होगा, 1.1f डॉट कंपेयर टू 10.1f, मतलब इन दोनों को कंपेयर करेगा। तो ये जो है तुम्हारा रिटर्न करेगा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि 1.1f डॉट कंपेयर टू 10.1f अगर कंपेयर करेंगे तो 1.1f जो है वो छोटा है 10.1f के कंपैरिजन में, तो ये नेगेटिव रिटर्न करेगा। और हमें पता है कि अगर ऐसा करने पर वैल्यू हमारी, अगर ऐसा करने पर वैल्यू हमारी नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट 1 छोटा है ऑब्जेक्ट 2 से, मतलब ऑब्जेक्ट 1 पहले आएगा ऑब्जेक्ट 2 के, तो यहाँ पर 1.1f पहले आएगा, समझे, यहाँ पर 1.1f पहले आएगा,
1.1f इधर पहले आएगा, ठीक है, इधर क्या आएगा 1.1f, और उसके बाद तुम्हारा आएगा 10.1f, ठीक है, इस तरीके से। अब लेट सपोज तुमने यहाँ पर फिर से कोई डेटा इंसर्ट किया 20.f, मान लो तुमने यहाँ पर फिर से कोई डेटा ऐड किया 20.1f, ठीक है। तो अब फिर से तुम्हारा कंपेयर टू मेथड चलेगा, कैसे, 10.1f डॉट कंपेयर टू 20.1f। तो ये तुम्हारा क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा, क्योंकि 10.1f तुम्हारा छोटा है 20.1f के सॉरी तुम्हारा जो 10.1f है वो छोटा है 20.1f के कंपैरिजन में। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, 10.1f तो 20.1f के पहले ही पड़ा हुआ है, तो इस केस में कुछ नहीं होगा, 20.1f सिंपली यहाँ पर आ जाएगा। अब लेट सपोज तुमने ऐड किया 3.1f, ठीक है, तुमने बोला ts डॉट ऐड 3.1f। अब इस केस में फिर से तुम्हारा कंपेयर टू चलेगा, तो बोलेगा 3.1f डॉट कंपेयर टू 20.1f, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि 3.1f छोटा है तुम्हारा 20.1f से, ठीक है। इस केस में तुम्हें नेगेटिव मिलेगा, तो 3.1f 20.1f के पहले आएगा, मतलब यहाँ पर तुम्हारा आएगा 3.1f और इधर आएगा 20.1f। अब इस केस में कंपैरिजन होगा, कैसे होगा, 3.1f डॉट कंपेयर टू 10.1f। तो इस केस में तुम्हें फिर नेगेटिव मिल जाएगा, क्योंकि 3.1 छोटा है 10.1f के, तो यहाँ पर तुम्हारा 3.1f पहले आएगा और 10.1f बाद में आएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा 3.1f इधर आ जाएगा, 10.1f बाद में आ जाएगा। अब मान लो इसका फिर से कंपैरिजन होगा, तो क्या होगा, इसका कंपैरिजन में क्या होगा, 1.1f डॉट कंपेयर टू 3.1f। तो ये तुम्हारा नेगेटिव देगा। तो अगर नेगेटिव देगा तो यहाँ पर देखेगा चीज़ें तो ऑलरेडी सही हैं, 1.1f पहले है 3.1f के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है तुम्हारी, ये समझो कि हर एक डेटा को एंटर करने के बाद, इंसर्ट करने के बाद, ये कंपेयर टू मेथड जो है तुम्हारा रन करता है, ठीक है। ये कंपेयर टू मेथड जो है तुम्हारा कंपेरेबल इंटरफेस के अंदर वो रन करता है। इस तरीके से सॉर्टिंग होती है तुम्हारी। अब लेट सपोज अगर हमें सॉर्टिंग को कस्टमाइज्ड करना है, तो कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग कैसे होगी। अब मान लो हमें इस चीज़ को कस्टमाइज़ करना है, ये तो हमारी डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग थी, अब हमें जो है कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग करनी है। तो यहाँ पर लेट सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट चेंज करा TS1 इन सबको TS1 करा, और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो ये देखो 20.1, 10.1, 5.1, 3.1, 1.1 आया। अब इस केस में भी यहाँ पर तुम्हारा कंपेयर टू मेथड इंटरनली चला है, ठीक है। इस केस में भी तुम्हारा यहाँ पर कंपेयर टू मेथड इंटरनली चला है, ठीक है। तो अब मान लो तुम्हें इसको भी अगर तुम्हें रिवर्स करना है, तो इसको कैसे रिवर्स करोगे, कस्टमाइज सॉर्टिंग करनी है तुम्हें यहाँ पर भी, ठीक है। तुम्हें यहाँ पर भी जो है कस्टमाइज सॉर्टिंग करनी है मैप के केस में भी, ठीक है। तो तुम्हें मैप के केस में भी अगर कस्टमाइज सॉर्टिंग करनी है तो वो कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर तुमने इन सबको पहले TM1 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर फिर तुमने लिख दिया कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। अब देखो यहाँ पर जो सॉर्टिंग हुई है ना, वो की के बेसिस पर हुई है, क्योंकि हमें पता है कि वैल्यू तो डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है। ये देखो वैल्यू हमने डुप्लीकेट कर दी, लेकिन की हम लोग कभी भी डुप्लीकेट नहीं करते हैं, और अगर कर भी दी डुप्लीकेट हमने, तो पुरानी वाली की डिलीट हो जाएगी अगर कोई डुप्लीकेट है तो, ठीक है। तो इस केस में जो तुम्हारी सॉर्टिंग भी हो रही है मैप के अंदर, वो की के बेसिस पर हो रही है। तो अगर हमने इसको मान लो इसको रिवर्स ऑर्डर में कर भी दिया, तो देखो सारी कीज़ जो है डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में आई हैं, और यहाँ पर असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कंपेरेबल के बारे में, जिसमें क्या होता है कि हम लोग सॉर्टिंग करते हैं, डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो भी हम लोग सॉर्टिंग करेंगे कंपेरेबल के थ्रू, वो जो है उन्हीं चीज़ों पे वर्क करेगी जो ऑलरेडी कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि इंटीजर और स्ट्रिंग इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और ये देखते हैं, मान लो कि हमारे पास
यहाँ पर एक और कंपैरेबल का एक लोग प्रोग्राम बनाते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया 13 पार्ट 2, ठीक है। अब लेट सपोज हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम ट्री सेट बनाएं, यहाँ पर हम ट्री सेट बनाएं और ट्री सेट के अंदर हम स्टूडेंट को स्टोर करें, समझ रहे हो, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट को स्टोर करें इस तरीके से। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा भाई, चलो स्टूडेंट की क्लास बना ली हम लोगों ने, हम लोग स्टूडेंट को स्टोर करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हमने स्टूडेंट की कुछ फील्ड्स ले ली, मान लो INT ID और स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और इसी क्लास का हम लोग ने एक कंस्ट्रक्टर ले लिया, क्या ले लिया, INT ID और स्ट्रिंग नेम, और इसको जो है हम लोगों ने इनिशलाइज कर दिया, ठीक है, यहाँ पर। और हम लोगों ने यहाँ पर एक जो है जनरेट कर लिया क्या, टू स्ट्रिंग मेथड, ताकि हम डेटा को देख सकें इजली, ठीक है। अब देखो बात ये आती है, हम लोगों ने सबसे पहले स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट 101 ID और मान लो नेम हो गया राम, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने एक स्टूडेंट यहाँ पर और बनाया, उसका ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया हम लोगों ने S2, ID दे दी 102 और ये हो गया लक्ष्मण। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और बनाया, ID दे दी 3 और यहाँ पर लिख दिया भरत, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट और बनाया S4 और ID लिख दी 104 और यहाँ पर लिख दिया शत्रुघ्न, ठीक है। अब ट्री सेट के अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि हम स्टूडेंट को ऐड करेंगे, तो हमने स्टूडेंट को ऐड कर दिया, मान लो हमने S1 ऐड किया, उसके बाद हमने क्या करा, हमने S2 को ऐड किया, उसके बाद हमने S3 को ऐड किया, उसके बाद हमने S4 को ऐड किया। अब अगर इसको हम प्रिंट करके देखेंगे TS को, तो क्या आएगा, यहाँ पर क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ गई। क्यों आ गई क्लास कास्ट एक्सेप्शन? इसलिए आ गई क्योंकि ट्री मैप जो है हमारा, हमने क्या बोला था, ट्री सेट के अंदर हम लोग वही चीज़ इंसर्ट करते हैं जो कंपैरेबल को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, कंपैरेबल को जो है इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट क्लास जो है हमारी, वो तो हमारी कंपैरेबल को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रही है। तो एक चीज़ अच्छा, और हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं। लेट सपोज हमने फॉर ईच लूप का यूज़ किया, हमने बोला स्टूडेंट S और ये ले लिया TS, और अगर हम लोग S को प्रिंट करते हैं यहाँ पर, तो देखो नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा है, क्लास स्टूडेंट कैन नॉट बी कास्ट टू क्लास जावा डॉट लैंग डॉट कंपेरेबल, स्टूडेंट इज अननेम्ड मॉड्यूल ऑफ द लोडर ऐप, समझे, जावा डॉट लैंग डॉट ऐप कंपेरेबल इज मॉड्यूल लोडर। तो कहने का इसका मतलब यही है कि हमने देखो क्या रूल पढ़ा था कि ट्री सेट या फिर ट्री मैप के अंदर डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ये लोग प्रोवाइड करते हैं, और डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग तभी होती है जब उसके अंदर का जो डेटा स्टोर होता है वो कंपैरेबल को इम्प्लीमेंट कर रहा हो बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्लास ने कहीं कंपैरेबल को इम्प्लीमेंट कर रखा है, नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास ट्री सेट के अंदर हम लोगों ने फ्लोट लिख रखा था, तो फ्लोट क्लास इंप्लीमेंट कर रही है कंपैरेबल को, इसलिए हमारा काम चल गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट अगर हम लोगों ने स्टोर करा, ये अपनी कस्टम क्लास बनाई, तो यहाँ पर भी हमें कंपैरेबल को इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम किस तरीके का डेटा स्टोर कर रहे हैं, स्टूडेंट तरीके का डेटा स्टोर कर रहे हैं। और फिर हमें वो ओवरराइड करना पड़ेगा मेथड इम्प्लीमेंट करने के बाद। कौन सा मेथड, कंपेयर टू मेथड, ये देखो, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें ये बताना पड़ेगा कि रिटर्न दिस डॉट ID माइनस ओ डॉट ID, ठीक है, क्योंकि हमें जो है कुछ यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू देनी होती है ना, हमें यहाँ पर क्या देना होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू देनी होती है सॉर्टिंग के लिए। तो अगर देखो हम इसको अब चलाएंगे तो देखो अब सॉर्टिंग हो रही है, किस बेसिस पे हो रही है, ID की बेसिस पे। 101 पहले आया, 102 आया, 3 आया, 4 आया। अब अगर लेट सपोज हम यहाँ पर, अगर हम लेट सपोज यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम लोग लिख देते हैं S डॉट ID
माइनस दिस डॉट आई डी, तो हमारा क्या होगा, सॉर्टिंग पलट गई, कस्टमाइज सॉर्टिंग हो गई। तो बेसिकली हम लोग ये कस्टमाइज सॉर्टिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर क्या करा है, हम लोगों ने अभी यहाँ पर क्या करा है, ये देखो हम लोगों ने अभी यहाँ पर सॉर्टिंग को पलट दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है। अच्छा एक चीज़ और है, लेट सपोज अगर हम ये कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, ये हमने हटा दिया, और हम लोग यहाँ पर अगर इस तरीके से लिखते हैं कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, तो क्या काम बनेगा हमारा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये चीज़ भी तभी चलेगी जब हमारी ट्री सेट में जो डेटा स्टोर है, मतलब स्टूडेंट जो स्टोर है, वो कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। तो हमें कंपेरेबल को यहाँ पर इम्प्लीमेंट तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कंपेरेबल को हमने इम्प्लीमेंट यहाँ पर ऐसे करा दिया, ठीक है, कंपेरेबल को हमने यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट इस तरीके से करा दिया। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो देखो ये आईडी के बेसिस पर काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि अब ये जो है नेम के बेसिस पर काम करे, समझ रहे हो, नेम के बेसिस पर काम करे। तो ये कैसे होगा, तो ये कैसे होगा, एस डॉट नेम डॉट कंपेयर टू दिस डॉट नेम, तो नेम के बेसिस पर कैसे इसको हम लोग नेम के बेसिस पर भी सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग इसको नेम के बेसिस पर भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, हम लोग लिखेंगे दिस डॉट नेम डॉट कंपेयर टू एस डॉट नेम, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर किसके बेसिस पे काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर नेम के बेसिस पे काम कर रहे हैं, नेम के बेसिस पर सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ पर सॉर्टिंग कैसे हुई है, बी पहले आया, फिर एल आया, फिर आर आया, फिर एस आया, ठीक है, मतलब जिसका नाम का लेटर छोटा है वो पहले आ रहा है। हम चाहते हैं कि उल्टा आए, एस पहले आए, फिर राम आए, फिर एल आए, फिर बी आए, तो हम लोग इसके आगे जस्ट माइनस लगा देंगे। तो देखो पहले एस आया, फिर आर आया, फिर एल आया, फिर बी आया, ठीक है, इस तरीके से काम हो गया। और अगर हम लोग चाहते हैं कि आईडी के बेसिस पर हम सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम इसको हटा देंगे और आईडी के बेसिस पर कैसे सॉर्ट करेंगे, हम लोग लिखेंगे दिस डॉट आई डी माइनस एस डॉट आई डी। तो ये देखो इसने हमें दे दिया असेंडिंग ऑर्डर में, आईडी के बेसिस पर सॉर्ट कर दिया। हम चाहते हैं कि नहीं जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो, तो हम लोग ने माइनस लगा दिया, ठीक है। तो 104 और इस तरीके से काम हो गया ये। तो आई होप ये कंपेरेबल की वीडियो पसंद आई होगी। अब इसके बाद हम लोग कंपैरेटर देखने वाले हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखो ये चीज़ वही लिखी हुई है जो हमने तुम लोगों को समझाया था कि कंपेयर टू मेथड किस तरीके से काम करता है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी और कंपेरेबल समझ में आया होगा कि कंपेरेबल का यूज़ क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।